नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूँ आपके साथ निधि तिवारी। आज दशहरा है और आज गांधी जयंती भी है, दोनों की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और साथ ही साथ आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है और साथ ही साथ आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर तरह-तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच भाजपा और आरएसएस की मंशा और दोहरी राजनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो उजागर हो चुकी है। जिस तरीके से मोहन भागवत आप देखते आए हैं कि पहले उनके कई सारे बयान वायरल हो चुके हैं और वो कहते हैं इशारों इशारों में कहते हैं कि मुसलमानों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी हमारे भाई हैं और बीजेपी मुसलमानों को बार-बार कुचलती है। त्योहार खराब करने का आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता है, लेकिन वोट की जो राजनीति है, वो दशहरे के दिन की जा रही है मस्जिद तोड़कर। आज संभल में मस्जिद तोड़ने का जो चल रहा है, बुलडोजर वहां पर पहुंचे हुए, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इन सब पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आरएसएस जो कहता है उसके उलट बीजेपी क्या करती है, इन सभी सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार पीएम मोदी आजकल नतमस्तक नजर आ रहे हैं, आरएसएस के सामने पूरी तरीके से सरेंडर नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि वो कल भी आपने देखा कि जब वो आरएसएस के प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे तो किस तरीके से बता रहे थे, आरएसएस को देशभक्त बता रहे थे और इसके उलट क्या कुछ आरएसएस ने किया है अपने जो है आपने देखा हुआ है कि पहले क्या कुछ हो चुका है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे 100 साल उनके पूरे हुए, चाहे डाक टिकट जारी करना हो, चाहे अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम हो, शहर-शहर में प्रोग्राम चल रहे हैं और बीजेपी के नेता लगातार उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आरएसएस जो है आजकल अपने कार्यक्रमों में बहुत अलग-अलग लोगों को बुला रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे दाग हैं जो आरएसएस के ऊपर है, जो आज भी बरकरार है और उनको धुलने की कोशिश कई तरह से की जाती है, लेकिन वो धुल ही नहीं पा रहे हैं। क्या ये है सारी चीजें, इन सब चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर ये खबर मैं दिखाना चाहूंगी कि आज संभल में जो कुछ चल रहा है, संभल में जो है अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, छावनी में तब्दील इलाका और पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च, ये सारी चीजें जो खबरें सामने आ रही हैं, इसका क्या मतलब है कि एक तरफ जो आरएसएस है वो लगातार यही कहता है कि भाई मुसलमान हमारे भाई हैं और उन पर आरोप भी लगाया जाता है बीजेपी के द्वारा कि मुसलमान ही जो है वो त्योहार खराब करते हैं। लेकिन आज के दिन जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है दशहरे के दिन मस्जिद को तोड़कर, इस पर क्या कहेंगे आप? जय संविधान। देखिए निधि, अगर मुझे या आपको या किसी को भी राष्ट्र और अपनी राजनीति के बीच में चुनना हो तो आप राष्ट्र को चुनेंगे, राष्ट्र हित को चुनेंगे या अपनी राजनीति को चुनेंगे। देखिए आपको पता होगा, शायद अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी तो मुझे ज्ञान हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब एक बार विदेश यात्रा में थे तो उन्हें ये मैसेज दिया गया कि हिटलर आपसे मिलना चाहता है। हिटलर और मुसोलिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू से केवल 5 मिनट मिलना चाहते थे और नेहरू जी ने मिलने से इनकार कर दिया। कारण, और ऐसा नहीं था, उस समय हिटलर की बड़ी मजबूत अपनी स्थिति थी और पूरे विश्व के अंदर उसका डंका बोलता था, क्योंकि आपको लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में चुनना है। देखिए राष्ट्रहित क्या है भाई। देखिए अपने धर्म को मैं भी प्यार करता हूं, आप भी प्यार करती हैं, मैं भी सनातनी हूं, आप भी सनातनी हैं। सनातन धर्म से हम लोग डूबे हुए हैं, पूरी तरह से सराबोर हैं, बिल्कुल, उसमें कहीं कोई। लेकिन अगर मेरे हिंदू धर्म पे, अगर मेरे हिंदू धर्म पे या मेरे मंदिर पे या मेरे भगवान पे विदेश के अंदर क्रिश्चियन कंट्रीज में या मुस्लिम कंट्रीज में कोई ऐसी टिप्पणी होगी जो मेरी भावना को ठेस पहुंचाएगी, मैं उद्वेलित होऊंगा। इसमें कहीं कोई दो राय। मान लीजिए मैं मुस्लिम कंट्री में मान लीजिए होता और मैं पूजा पाठ करता, सुबह घंटी बजाता और बाहर वाले आके मुझसे कहते कि ये नौटंकी मत करो, बंद करो, ये ईश पूजा मत करो, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती या नहीं पहुंचती? पहुंचती। लेकिन मेरे को यह पता है कि ये राष्ट्र हित ये है, देश के हित में ये है, भारतवर्ष के हित में ये है कि हम लोग मिलजुल के रहें। और 142 करोड़ लोग, क्योंकि आज सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, विश्व गुजर रहा है, ऊट पटांग हरकतें हो रही हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हमास और फिलिस्तीन और वर्सेस इजराइल का युद्ध हो रहा है। इस प्रकार की जब परिस्थिति बनी हुई है
तो हमें अपने देश को अंदर से मजबूत करना है। हमने ये भी देखिए, एक होता है कि अपनी छवि को निखारना, अपने राजनीतिक हित को देखना। अभी जैसे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्वीट आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चिदम्बरम साहब ने कहा कि 26/11 में अमेरिका के दबाव में हमने पाकिस्तान पे अटैक करने से परहेज किया। और इसको आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले किस प्रकार से इसको एनालाइज करते। अगर कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा ट्विटर पे रहता नहीं, एक्स पे रहता नहीं, लेकिन जब मैंने उसका विश्लेषण किया एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो मुझे ये लगा, देखिए, एक होता है साहस, एक होता है विवेकहीन साहस। साहस का मतलब यह होता है कि आप सोच समझ के कोई भी निर्णय ले और उसके बाद विजय प्राप्त करें। विवेकहीन साहस का मतलब यह होता है कि आप बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय ले लें और वो कर डालें जिससे राष्ट्रहित डिस्टर्ब हो जाए। 26/11 को देखिए, इस बार भी मेरे को एक व्यक्ति की एक वीडियो के अंदर, एक यूट्यूब के अंदर एक बहुत अच्छी टिप्पणी लगी और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए मोदी जी कह देते, मान लीजिए कह देते कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया था, हमने उनके आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर दिया था, उनके एयर बेसिस को खत्म कर दिया था, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मेरे अच्छे मित्र हैं और उनका फोन आया कि अगर तुम युद्ध करोगे तो इससे शांति स्थापित नहीं हो पाएगी, भाई मुझे नोबेल प्राइज लेने दो, तुम काहे पंगे में पड़ते हो, और मैं पाकिस्तान को कोई लोन नहीं लेने दूंगा, मैं जो उनका जनरल है उसे अपने घर में खाना नहीं खिलाऊंगा, लेकिन और हमारी तो तुम्हारी दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन मेरे एक बार कह दो कि मेरी वजह से ये हुआ। ठीक है, उससे क्या होता? उससे होता हम पे 100% टैरिफ ना लगता, फार्मास्यूटिकल पे, आईटी इंडस्ट्री पे संकट ना छाया होता, विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे न लगता। नेगेटिव क्या होता? मोदी जी की छवि खराब हो जाती। जो 56 इंच का सीना है, अब वो 56 इंच के सीने में देश आज भुगत रहा है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही है। अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियां डाल के हिंदुस्तान वापस भेज रहा है। तो राष्ट्रहित ऊपर है या आपकी छवि ऊपर है? भाई मेरी तो छवि 100 बार कुर्बान इस देश के लिए। अगर 26/11 को ये पता था, पूरे विश्व को पता था, पूरे विश्व को, कि जहां जो टेररिस्ट मारे गए वो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान में उनके घर की लोकेशन पता चल गई थी, एक मारा, 4 मारे गए थे और एक को पकड़ा गया था, बाद में फांसी चढ़ा दी गई थी। और अगर उस समय अमेरिका ने ये कहा, मान लीजिए कि भाई जब पूरे विश्व ने देख लिया है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है और हम पाकिस्तान को टेररिस्ट मानते हैं और हम पाकिस्तान को किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं, हमने उन्हें एक प्रकार से परहेज किया हुआ है, लेकिन अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम भी वही गलती करोगे जो कर रहा है। भाई अगर गुंडा गुंडाई करे तो हमारे लिए हितकारी क्या है कि हम मुंह मोड़ के निकल जाए? पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम कोई गुंडे बदमाश तो है नहीं। लेकिन अगर एक गुंडे से निपट, फिर उसके साथ क्रिकेट खेल लेते हो आप। लेकिन अब उसकी मीमांसा तो लोग कर नहीं रहे। तो देखिए, एक होता है साहस, एक होता है विवेकहीन साहस। इस विवेकहीन साहस की वजह से आपकी छवि, अच्छा बाद में दबाव पड़ा, आपको क्रिकेट खेलना पड़ा, तो क्या नुकसान हुआ? देश को नुकसान हो गया ना। तो ये जो परिस्थिति आज के तारीख में बन रही है, इसमें आरएसएस का देखिए बैकग्राउंड देखिए आप, और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत अनुभव है। कोई यहाँ पे हमारे साथ प्यार करने वाले हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। मैं 10 साल की उम्र में प्रयागराज के अंदर छोटे बच्चे थे, क्रिकेट खेला करते थे एक मैदान में। आनंद भवन के बगल में एक बड़ा सा मैदान था, हम लोग वहां जाके, मेरा घर पास ही था, वहां जाके क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन आरएसएस वाले आ गए, मेरा उसी दिन से इनके प्रति मेरे लिए ऐसा दिमाग में बन गया, ये ऐसी निष्ठुर ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली है, तो बुढ़ापे तक मैंने आरएसएस से 2 गज की दूरी बना के रखी। उन्होंने कहा कि कल से आज शाखा लगेगी, तुम लोग यहां नहीं आओगे। अच्छा, हम भी ठहरे इलाहाबादी, प्रयागराज वाले, हम लोग 15-20 लड़कों ने इतने वहां पे पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि उन्होंने फिर आशा का शाखा वहां नहीं लगाई। हम लोग, भाई यार बच्चों को आप
कैसे परेशान कर सकते हैं? बच्चों के लिए खेलना ही तो उनके लिए। तो आज के तारीख में भी यही हो रहा है, हर जगह वो डंडा वंडा लहराते रहते। भैया जहां चीन जो है वो ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है, ऐसे ऐसे फाइटर प्लेन्स बना रहा है, ऐसे ऐसे रडार्स बना रहा है, ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स बना रहा है, आप डंडे और लाठी से उनका मुकाबला करेंगे? लेकिन देश को पीछे की तरफ आप क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा, दूसरा चलिए, आरएसएस की एक अच्छाई भी मैं आपको बता देता हूं, अपने जमाने की, पहले की। हम बचपन में देखा करते थे आरएसएस वाले झोला लटकाए साइकिल पे यात्रा करते थे, देख के लगता था यार त्यागी लोग हैं। जैसे वो अपने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर लोहिया को देख के लगता था, कर्पूरी ठाकुर को देख के लगता था ये लोग वो लोग हैं जो कि सादगी को समझते हैं। आरएसएस को भी देख के लगता था। आज की तारीख में क्या आरएसएस वैसी है जैसे मैंने बचपन में देखी थी? क्या इनके ऑफिसेस बने हुए हैं? इनके कार्यकर्ता और इनके जो स्वयं सेवक हैं वो चार्टर्ड प्लेन्स में चलते हैं। वो गवर्नर कश्मीर के यहाँ सुबह 6 बजे जाके 550 करोड़ की घूस की पेशकश करते हैं। तो भैया फिर हम आपकी वो क्यों करें? फिर आप देखिए पंजाब के अंदर आज की तारीख में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। आपने कहीं, भाई देखिए, अगर आप स्वयंसेवी संस्था हैं तो आपका काम केवल नफरत फैलाना नहीं है। अगर आप नफरत फैला रहे हैं तो राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, रावण को आज दहन होना है। रावण के कई सारे सिर थे, वैसे ही कई संस्थाएं ऐसी होती हैं उनके कई सारे सिर होते हैं। एक मुंह कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, तीसरा कुछ बोलता है, और उसी लिए उन्होंने बहुत सारे मुंह बनाए हुए हैं। अरे आप जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं और ओबीसी को और दलितों को उनका जिम्मेदारी और उनको अधिकार देने की बात करते हैं, तो आरएसएस के अंदर केवल चित्पावन ब्राह्मण क्यों आरएसएस प्रमुख बनेंगे? अगले भी आपने अनाउंस कर दिए, वो भी चित्पावन ब्राह्मण है। इसका मतलब यह है कि आप बाकी लोगों को अपने से इंफीरियर समझते हैं, उनको राष्ट्रभक्त नहीं समझते। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो पहले भी मैंने निवेदन किया कि अगर आज के तारीख में मुस्लिम कंट्री से मजबूरी है मोदी जी की भी और किसी भी प्रधानमंत्री की फॉर दैट मैटर, उनसे मित्रता रखें। आपकी इसी जिद की वजह से, इसी बेहूदगी की वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध समझौता कर लिया, वरना सऊदी अरेबिया आपका सबसे अच्छा मित्र था, वो अमेरिका का भी मित्र है। एवरी कंट्री इज गिविंग यू ए मैसेज, एवरी कंट्री इज गिविंग यू ए मैसेज, चाहे वो अमेरिका हो। कनाडा के अंदर क्या कहा गया? कनाडा के अंदर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं अगर आप उनको देखेंगे, हम भारतीयों के साथ वो क्या उनके विचारों में परिवर्तन आ गया है जो परिवर्तन कभी नहीं आया, क्योंकि भारतीय जो हैं वो सहिष्णु हैं। हम लोग सनातनी लोग जो हैं वो भगवान को मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग स्वामी विवेकानंद को मानने वाले लोग हैं, हम लोग क्रूर नहीं हैं। और हमारी ही क्रूरता आपने प्रदर्शित कर दी। क्या उनके मस्जिद तोड़ देंगे, उनके सिर फोड़ देंगे, जबरदस्ती नैरेटिव सेट करने के लिए बरेली के अंदर बवाल मचा देंगे, फिर वहां के जो मौलाना हैं उनके दामाद का घर तोड़ देंगे, जबरदस्ती लोगों पे लाठी चार्ज कर देंगे, बच्चों के पेपर लीक कराएंगे, फिर उसके बाद उनको देशद्रोही बता देंगे। मैंने और सोनम वांगचुक को आप देशद्रोही बता देंगे? तो देखिए, रावण के कई सारे सिर हैं, और मैं तो आज भी फेसबुक में एक पोस्ट डाली है, तो भैया हर साल रावण को जलाते इसीलिए कि रावण मरता नहीं है, ना मेघनाद मर रहा, ना रावण मर रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, मर क्यों नहीं रहे ये रावण और मेघ? इसे कहीं इधर उधर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास मत करना। मैं तो एक टिप्पणी कर रहा हूं कि रावण हर साल जलाया जाता है, इसका माने देश का रावण मर नहीं रहा है। बिल्कुल आपने सही बात कही सर। और आप देखिए कि ये जो आप रावण जलाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सारा निशाना, सारा का सारा निशाना केवल एक धर्म को बनाया जा रहा है, और मस्जिदों पर जिस प्रकार से लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, आप देखिए कि देश का कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जहाँ अवैध धार्मिक स्थल नहीं हो। हर समुदाय के हैं, और बीजेपी शासित राज्यों में तो बाढ़ है। और क्या आपको लगता है कि हर अवैध धर्म स्थल पर बुलडोजर चला सकते हैं योगी जी, और ये जो बीजेपी वाले लगातार कर रहे हैं? भाई देखो, पहली बात तो ये आपका स्टेटमेंट ही गलत है कि एक धर्म के खिलाफ है ये। क्या ये बौद्ध धर्म के साथ है? भाई आप देखिए, बौद्धों का जो सबसे बड़ा धर्म स्थल है उसको किस प्रकार से आपने कब्जा किया, तो आप बौद्ध के खिलाफ कैसे? सोनम वांगचुक को आप राष्ट्र विरोधी सिद्ध कर रहे हैं, जबकि उसकी पत्नी जो एमबीए है, जो पढ़ी लिखी है और प्रोफेसर है,
वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमने खुद वीडियो डाली, हमने खुद बताया हम पाकिस्तान इस्लामाबाद आए हैं, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस थी, और कॉन्फ्रेंस में क्या लोग नहीं जाते पाकिस्तान? टर्की नहीं जाते क्या? चीन नहीं जाते क्या? कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, मोदी जी भी जाते हैं, सब जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वहां उन्होंने मोदी जी की बड़ाई की, बिना बात उस आदमी को बदनाम करके आप बौद्ध धर्म के खिलाफ। फिर वहां लद्दाख के, लेह के जितने भी रिलीजियस हेड्स हैं, हम कह रहे हैं हम कोई बात नहीं करेंगे, हम कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो एक सीमावर्ती इलाके को अपना दुश्मन बना लिया, तो बौद्धों के साथ कैसे हैं आप? फिर एक राष्ट्रीय सेठ को मणिपुर में जमीन की जरूरत थी, क्योंकि वहां मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपने वहां कुकी और मैती को आपने भिड़ा दिया, कुकी को क्रिश्चियन कहना शुरू कर दिया, कि वो म्यांमार वाले हुआ। अरे बेचारे राष्ट्रभक्त लोग हैं, सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, हमारे देश के साथ पूरी तरह से रहना, वही कश्मीर के साथ आपने कर दिया। तो आपने किसको छोड़ा? आपने हिंदुओं को छोड़ा क्या? भाई अगर हिंदू अपने दिल में हाथ रख के बात कर ले, आप किसी दुकानदार से बात कर लीजिए, और वो दुकानदार, बल्कि एक वीडियो देख रहा था निधि, यहां पे दिल्ली के अंदर एक वैश्य समाज की एक महिला रो रो के बयान कर रही है। उसका हार्डवेयर की एक दुकान थी, नोटिस उसके पास आया, यह कहा गया कि आपकी दुकान को तोड़ देंगे। 45 साल की महिला है। तो उसने कहा कि, हमने कहा कि भाई ठीक है, हम सुबह हमें 10 बजे तक का टाइम दे दो, हम अपनी दुकान खाली कर लेंगे, भी जो कर लेना। रात को 3 बजे आके उसकी दुकान तोड़ दी, और वो कह रही है बीजेपी सपोर्टर है, हम आरएसएस में, हमारा खानदान आरएसएस के अंदर रहा है। देखिए निष्ठुरता जब बढ़ती है ना, ये क्या चाह रहे हैं, देश को क्या बनाना चाह रहे हैं? बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, यूरोप जैसी सड़कें हों, कोई विदेशी मेहमान आए तो उसको देख के ना लगे कि हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी हो। चलो परमेश्वर की कृपा से हम और तुम तो निधि उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे देशवासी तो हैं, हमारे परिवार के सदस्य तो हैं। अगर आप परिवार के मुखिया हैं और आपके परिवार के 2 लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो पहले उनको खाना खिलाएंगे, जो पहलवान बेटा है उसको खाना खिलाएंगे, उसे बादाम और अखरोट खिलाएंगे, या जो गरीब है, जो रोटी के लिए तरस रहा है, उसको खिलाएंगे? उसकी झुग्गियां तोड़ रहे हैं आप, उसके रोजगार उजाड़ रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें मुझे ऐसा लगता है, और ये हिंदुओं का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? आप चले जाइए दुकान में, एक दिन सर्वे कर लीजिए, अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको भेज दीजिए, आप किसी दुकानदार से पूछ लीजिए, इरिस्पेक्टिव, अगर बीजेपी सपोर्टर भी होगा, कहेगा बाजार में कोई मांग नहीं है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, कोई भीड़ नहीं है, कोई खरीदार नहीं है। कैसे खरीदार होगा बताइए? अरे जब भविष्य का, हमें अभी टीसीएस ने, जो आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, 30,000 लोगों को निकाला है। एसेंचर ने 20-25 हजार लोगों को निकाला है। नए रिक्रूटमेंट तो छोड़ दीजिए, पुराने लोगों को निकाल रहे हैं। जब ये निकाले जाएंगे लोग, बेचारे बच्चे, 30-32 साल के बच्चे जिन्होंने शादी कर ली है, ईएमआई बांध दी है, मकान का, कार का, दुनिया भर का ईएमआई हो देना है, तो मैं तो कल्पना करके मुझे सिहरन होती है कि अगर भगवान, अगर मैं मान लीजिए इस उम्र में, मेरे साथ कह रहा, हमारा जमाना ऐसा था नहीं, कांग्रेस का जमाना था, बढ़िया नौकरी मिलती थी, मस्ती से, अपेक्षाएं कुछ थी नहीं कि यार 5 बेडरूम का मकान हो, बड़ी कार हो, एक कमरा, एक अपना 2 बेडरूम का फ्लैट हो, भैया एसी मिल जाए, बस स्कूटर मोटरसाइकिल मिल जाए, हमारा जीवन हम धन्य मानते थे। अपेक्षाएं थी नहीं, और मिल जाता था जो अपेक्षाएं थी। आज के तारीख में अपेक्षाएं तो बच्चों की बढ़ गई, और मिल रहा नहीं, सब फ्रस्ट्रेटेड है, सब अवसाद में है। बिल्कुल सर, और ये जो आरएसएस के प्रोग्राम को लेकर कितनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, और पिछले 1 साल में जिस तरह से आरएसएस की विचारधारा को एक एक्सेप्टेंस देने की कोशिश की जा रही है मीडिया द्वारा और सरकार के मुखिया द्वारा, पीएम मोदी तो लगातार तारीफ उनकी कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, और अब तो मोदी जी का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जाता जहां वो आरएसएस की तारीफ नहीं करते। और 24 घंटे पहले जब वो कार्यक्रम में गए थे आरएसएस के, तो वहां पर जाकर के आरएसएस की ऐसी प्रशंसा की कि पूछिए मत, खुद को प्राउड प्रचारक बता रहे थे मोदी जी, और खूब गुणगान कर रहे थे उसका कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आरएसएस की प्रशंसा की, देश के स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान की बात की, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में पीएम मोदी सरेंडर हो गए हैं, या फिर वजह कुछ और है, क्योंकि वो मोहन भागवत से भी बड़े खिलाड़ी हैं, वक्त पर कुछ भी कर जाते हैं। तो आपका व्यू उसके बारे में क्या है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता में अब इनके पास केवल एक लास्ट कार्ड है जो इन्हें प्ले करना है। देखिए असली लोकतंत्र के हिसाब से, डेमोक्रेसी, अच्छा जेडीयू की भी हालत खराब है बिहार के अंदर,
नीतीश कुमार के खिलाफ लोग, भीड़ जो है उनके खिलाफ नारे लगा रही है, उनके विधायकों के खिलाफ नारे लगा रही है, उनके विधायक आरजेडी के अंदर जा रहे हैं। राहुल गांधी की इमेज अचानक मोदी जी से ज्यादा हो गई है। ये क्या कल्पना 3-4 साल पहले कोई कर सकता था कि राहुल गांधी की छवि इतनी प्रो हो जाएगी? वो विदेश जा रहे हैं तो उनको ऐसे रिसीव किया जा रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिसीव किया जा रहा है। तो मोदी जी को ये बात पता है कि हिंदू मुसलमान, और ये आरएसएस को भी पता है, ये किसी भी देशभक्त को पता है, इसीलिए बीच बीच में ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। भाई देखिए, इस देश के अंदर मेरा धर्म क्या है, इससे क्या लेना देना? मेरी जात क्या है, इससे क्या लेना देना? क्या अशफाकुल्लाह खान हमारे देश के लिए पूज्य नहीं है? अब्दुल हमीद नहीं है? ब्रिगेडियर उस्मान नहीं है? क्या यहाँ जात देखी जाएगी, यहाँ धर्म देखा जाएगा? क्या हमारे लिए जो ये ललित मोदी, नीरव मोदी हैं, ये दुष्ट नहीं है? ये डकैती करके और चोरी करके देश के नहीं गए हैं? अरे मुझे मानानी ना कर दें यार, नीरव मोदी, ललित मोदी, अगर बुरा लगता हो किसी को तो मैं शब्द वापस ले लेता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से वो डकैत हैं। वो पैसा लूट के 12-12, 14-14 हजार करोड़ रुपए लूट के भागे हैं। और हमारे देश के अंदर आप 1 लाख का लोन किसी गरीब आदमी को दिलवा दीजिए, आज तक कभी लोन माफ होते देखा है अपने गरीब आदमी का? आप हाउसिंग लोन ले लीजिए, मकान आपका गिरवी कर देंगे, नीलामी कर देंगे, बेच देंगे, घर से निकाल बाहर करेंगे। आपने जितने किसान आत्महत्या करते हैं, हजारों करते हैं हर साल, सल्फास खाते हैं, पेड़ों पे लटकते हैं, कारण लोन का दबाव। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों में नहीं है। 14 लाख करोड़ का ऋण माफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आरएसएस इसका विरोध नहीं कर सकती, चीन से आयात बढ़ता जा रहा है, निर्यात कम होता जा रहा है, अमेरिका आपके पीछे पड़ा है, कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भाई देखिए, मैं तो शुभचिंतक उसको मानता हूं, राजभक्त उसको मानता हूं, चाहे कुछ हो जाए मेरा, मैं तो राय वही दूंगा अपने राजा को कि भाई ये राष्ट्र हित में नहीं है। लेकिन केवल राजनीति के लिए और केवल सत्ता में बने रहने के लिए अगर आप इस प्रकार से देश को विभाजित करते हैं, भाई कौन कह रहा है कि जो भारत के खिलाफ हैं मुसलमान उन पे आप एक्शन लीजिए? कौन मना कर रहा है? हिंदुओं पे लीजिए, सिखों पे भी लीजिए, क्रिश्चियंस पे भी लीजिए, हर जात धर्म का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप देख लीजिए, मैं आपको बार बार बताता हूं, मैं इतना दुखी हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 6 साल से कोर्ट डेट पे डेट दे रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। और वही आदमी अगर कोई गरीब आदमी होता तो अभी तक तोड़ फोड़ के उसको बराबर कर दिया होगा, क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है, मैं एक सामान्य शिक्षक हूं, मेरे पास पैसा है नहीं घूस खिलाने के लिए, और घूस खिलाऊंगा भी नहीं, अगर होता भी तो ही ना खिलाता। तो ऐसी परिस्थिति में गरीब की झुग्गी झोपड़ी तोड़ते हुए आपको ये नहीं समझ में आता आपका जीवन कितना दूभर हो जाएगा। वो बेचारा अगर 2 रोटी खा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आपको भगवान ने अगर दिया है तो उनको थोड़ा ज्यादा ही दे दीजिए। इस मामले में दीनदयाल उपाध्याय की मैं बड़ाई करता हूं, चाहे वो भी बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉग थे। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, सरकार का केवल एक काम है, सरकार का केवल एक काम है, गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। और आज के तारीख में वही हो रहा है। सरकार का काम ही वही, हिंदू मुसलमान करना थोड़ी है सरकार का काम। अरे तोड़ दो यार, तुम जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है सब तोड़ दो। दिल्ली के 90% कंस्ट्रक्शन टूटने चाहिए, सब इलीगल है, सब पावर अटॉर्नी पे है, कोई सेल डीड नहीं है, सब जगह इलीगल, सब पैसा खाया जा रहा है, खुलेआम लूट हो रही है, उनको भी तोड़ो, सब तोड़ दो। लेकिन अगर तुम डिस्क्रिमिनेशन करोगे, एक तो मेरे दिल पे भी चोट आएगी भाई, और मैं क्यों लड़ पा रहा हूं अपना केस? क्यों? मैंने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया नहीं, अगर मैंने भी कराया होता तो मैंने भी कंप्रोमाइज कर लिया होता, तभी मैं लड़ पा रहा हूं। तो अगर आप गरीबों के और जो बेचारे, और कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो पहले भी मैंने आपसे कहा, अगर मैं गल्फ कंट्री में होता और मेरे धर्म का इस प्रकार से अपमान होता, फिर मैं विद्रोही हो जाता। कितना भी हो भाई, देखिए धर्म हमारे रग रग में बहता है, और अगर सनातनियों के रग रग में मेरे बहता है तो मुसलमानों की भी बहता होगा, सिखों के भी बहता होगा, क्रिश्चियंस के भी बहता होगा, अम्बेडकराइट्स के बहता होगा, पेरियार को मानने वालों को भी अपने गुरु और अपने आदर्शों की प्रेरणा से मिलता है।
तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? लेकिन राष्ट्रहित अगर आपके निगाह में नहीं है, अगर आप केवल पोलराइजेशन से इलेक्शन जीतना चाहते हैं बिहार का, और चुनाव आयोग ने जो करना था वो कर ही दिया उन्होंने, 3.5 लाख वोट इनएलिजिबल है। अरे भैया वो नहीं है तो ये बताइए ना उसमें से क्यों नहीं है वो, और इतने साल तक वो शाह साहब के होम मिनिस्टर रहते कैसे रह गए हमारे देश के अंदर? और लीजिए 10 दिन के अंदर एक्शन लीजिए, उन्हें भेजिए 3.5 लाख लोगों को बांग्लादेश या पाकिस्तान। नहीं भेजेंगे, केवल नौटंकी, केवल नाम काट देंगे। तो ये जब हमको दिख रहा है तो हिंदू होने के बावजूद, सनातनी होने के बावजूद मुझे कष्ट होता है, और मैं ये चिंता करता हूं अगर मैं मुस्लिम या क्रिश्चियन कंट्री में होता और मेरे धर्म के साथ और मेरे साथ केवल इसलिए डिस्क्रिमिनेशन होता कि मैं हिंदू हूं, तो मानी बात है कि मुझे कष्ट होता, तो इन्हें भी कष्ट हो रहा है। इनका कष्ट क्यों सनातन धर्म के अनुसार अनुमन्य है, क्यों उचित है? मैं तो नहीं मानता इसको उचित, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो दोष करे उसे मारो। अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे को हाथी से कुचलवा दिया था, गलत किया था ना, गलत किया है मारो, सही किया है तो वो करो। ये थोड़ी है कि साहब मेरा बेटा तुम्हारा बेटा, बेटे तो सबके हैं, आप टांग देते हैं उनको उठा। सोनम वांगचुक को गर्मी, जोधपुर में आपने गर्मी में बिना पंखे के बंद कर दिया, लेकिन इससे राष्ट्रहित डिस्टर्ब हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। और देश कमजोर, अच्छा फिर एक आपने आरएसएस में और देखा जो सिक्का जाहिर हुआ है। निधि आप खुद बताओ, पहले मैंने बताया हमारी कॉलोनी के अंदर झंडे लगते थे, तिरंगा नीचे और भगवा ऊपर। अरे हमारे जो बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने ये बनाया तिरंगा, जिसमें हरा, सफेद और केसरिया बनाया और अशोक चक्र बीच में बनाया, उसमें भावना थी। इसका मतलब देश को एक साथ लेके चलना है, देश को एकजुट करके चलना है, ये राष्ट्रहित है। अब तिरंगे को भी आपने नीचा कर दिया, अब भगवा ऊपर कर दिया। इसका माने आप राष्ट्रीय भावना, एकता और राष्ट्रहित की बात नहीं सोचते, आप अपनी केवल राजनीति सोचते हो, आपको केवल गद्दी में बने रहना। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप आपसे नाराज है, इसीलिए सऊदी अरेबिया आपके खिलाफ है, ईरान आपके खिलाफ है, चीन आपके खिलाफ है, पूरा विश्व आपके खिलाफ है, और फर्जीगिरी करते रहते हैं गोदी मीडिया वाले। डंका बोल रहा है, अब ये कहना भी छोड़ दिया 2-3 महीने से कि डंका बोल रहा है, क्योंकि कोई पूछ लेगा डंका कहां बोल रहा है, एक देश का नाम बता दो। बिल्कुल सर, वो तो कह रहे हैं कि डंका बोल रहा है, लेकिन राहुल गांधी इसके उलट कुछ और ही कह रहे हैं। उनका एक बयान वायरल हो रहा है आज के दिन, क्योंकि लगातार जो पीएम मोदी तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी वाले तारीफ कर रहे हैं, आरएसएस खुद अपनी तारीफ कर रहा है। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल है, उनका एक छोटा सा बयान सुनवाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the Constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the Constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. सर, राहुल गांधी का इसमें एक वक्तव्य था कि कोई दूसरा देश होता तो मोहन भागवत को देशद्रोह में गिरफ्तार करके केस चलाया जाता। उनके इस वक्तव्य से आप कितने सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं भाई। ये जो मोहन भागवत जी ने कहा, इस पे भी उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और जिन्होंने सिक्का जाहिर किया जिसके अंदर तिरंगा नहीं है, भारत माता के हाथ में, और भगवा है, उस पे भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भाई हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो राष्ट्रीय ध्वज है। या तो बदल दीजिए राष्ट्रीय ध्वज, बना दीजिए राष्ट्रीय ध्वज आप भगवा को, हम तो विरोध करेंगे उसका, क्योंकि हम तो भारत को उसी तरह से देखना चाहते हैं, एक चमन की तरह देखना चाहते हैं, एक बाग की तरह देखना चाहते हैं। हम तो देखना चाहते हैं कि हम दिवाली होली मनाएं और मुसलमान अपना ईद बकरीद मनाएं,
ठीक है, वो अपने प्यार से रहें, ये क्रिश्चियन अपना धर्म मनाएं, सब लोग अपने अपने धर्म मनाएं, अलग अलग प्रकार की आवाजें आए, अलग अलग प्रकार का आनंद हो, यही तो भारत की खूबसूरती है। तो जिन्होंने ये तिरंगे का अपमान किया है और जिन्होंने इस तरह की बात की है, ये तो कंगना रनौत जैसी बात कर दी मोहन भागवत ने। अब कंगना रनौत तो चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मंडी वालों को तो मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने कैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो फिर हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री हैं जो कहती हैं प्याज के दाम बढ़ गए तो मैं क्या करूं, मैं प्याज थोड़ी खाती हूं। तो इस प्रकार के लोग अगर देश के उच्च पदों पे बैठे रहेंगे, जो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करेंगे और उससे सहानुभूति नहीं रखेंगे, केवल सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, केवल अपनी राजनीति के लिए, तो ऑब्वियसली व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग इज करेक्ट एंड केस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। होंगे सारे केस रजिस्टर होंगे, बस ये है कि चुनाव आयोग अपने कुचक्र में कामयाब ना हो जाए। तो मैं तो सबसे ज्यादा चिंतित इस समय बिहार के चुनाव में हूं, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को और सारी राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट हो जाना चाहिए और बिहार वासियों कम से कम 20% की लीड देना। 10% की हेरा फेरी के बाद भी ये लोग सत्ता में ना आ जाएं, सत्ता में आ जाएंगे अगर, तो उसके बाद ना संविधान बचेगा, ना रिजर्वेशन बचेगा, और फिर चितपावन ब्राह्मणों का देश के अंदर राज होगा। बिल्कुल सर, आज हमने आरएसएस के जो 100 साल हुए हैं और जो दशहरे पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।